हाय एवरीवन, सो इट्स डे 2 इन कराबी और अभी सुबह के कुछ 7:15 हो रहे हैं। तो आज हमने थ्रू बुक टाइगर केव और एंजल पूल का जो है वो टूर जो है वो बुक किया है। और उसमें जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, मतलब वो हमें होटल से पिकअप करेंगे और होटल पे ही ड्रॉप करेंगे और वहाँ पे जो भी अट्रैक्शंस हैं वो सब हम घूमने वाले हैं। तो आज का बस यही प्लान है। हम बस ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट हमारा होटल में ही, हमारे बीएनबी में ही इंक्लूडेड है। हम बस ब्रेकफास्ट करेंगे और हमारा जो पिकअप वैन है वो कुछ 8 के अराउंड हो जाएगी। फिर हम निकलेंगे और फिर मैं सारी चीज़ें जो भी वहाँ पे हैं, क्या क्या अच्छा अट्रैक्शन है और क्या क्या वहाँ पे कर सकते हैं, वो सब मैं फिर आपको बताऊँगी। हमारा जो पिकअप था वो कुछ 8 से 8:10 का शेड्यूल था, बट वो कुछ 7:50 के अराउंड लेने आ गए हमारे होटल लॉबी में ही। और मैंने जो है ये क्लूब के थ्रू बुक किया था। मैं इसकी डिटेल्स और कैसे बुक किया था, कैसे करना है और क्या क्या इंक्लूडेड था, क्या क्या एक्सक्लूडेड था, सारी डिटेल्स मैं एक बार स्क्रीन पे शेयर कर दूँगी तो बेटर आइडिया मिल जाएगा। और इस टूर में कुछ 4 डेस्टिनेशंस जो हैं वो कवर्ड है। ये हमें ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे और हमारा लंच भी इसी टूर में कवर्ड है। और शाम में हम कुछ 4-5 बजे तक वापस भी आ जाएंगे अपने होटल पे। और जब आप टूर बुक कर रहे होते हैं तो आप अपना फूड प्रेफरेंस भी चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने वेजिटेरियन फूड का प्रेफरेंस जो है वो करा है। तो जो भी आपकी नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप पे देखना है और वो सारी डिटेल्स उसके अकॉर्डिंग ही फिल करनी है। बाकी अब जो भी होगा, हम कैसे जा रहे हैं, क्या क्या हमें करना है, वो सारी डिटेल्स मैं फिर शेयर करूँगी आपके साथ। तो हम लोगों को अपनी होटल से एक वैन में लेके आए थे और यहाँ पे इस एरिया में हमारी बुकिंग्स कंफर्म करी। और क्योंकि आज हमारा टाइगर केव का टूर है तो वहाँ पे जो एंट्री फीस होती है, मतलब वहाँ पे एमरल्ड पूल है, टाइगर केव है और हॉट स्प्रिंग्स हैं, तो वहाँ की जो टोटल एंट्री फीस है दैट इज 600 थाई बात फॉर 1 पर्सन। और हमारे पैकेज में ये इंक्लूडेड नहीं था तो उन्होंने वहाँ यहाँ पे बस वो वाली फीस ली हमसे 600 थाई बात पर पर्सन। अब हम बस इस बस में, अब हमें इस बस में लेके जा रहे हैं और उन्होंने बताया कि टोटल ट्रैवल टाइम हमारे डेस्टिनेशन का 1 आवर है। तो अब हम इस बस में जाएंगे और वहाँ पहुँचेंगे और देखते हैं वहाँ पे कैसा लगता है। अभी हम लोग बस में हैं और मैंने आपको जैसे बताया कि हम अपने होटल से वैन पे आए थे और वैन से बस में। तो आज हमें उन्होंने बताया, हमें उन्होंने पूरा डिक्टेट किया जो भी हमारी आइटिनरी होने वाली है। तो टोटल हम लोग 3 जगह जाने वाले हैं, एमरल्ड पूल, हॉट स्प्रिंग्स और टाइगर केव। तो फर्स्ट हमारी जो लोकेशन होने वाली है दैट इज़ एमरल्ड पूल और वहाँ पे हम जाके स्विम कर सकते हैं। और उन्होंने बताया कि वहीं पे हमें हमारा लंच मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हमने ये जो है ये जो टूर है ये क्लूब के थ्रू बुक किया था और इसकी जो पर पर्सन की कॉस्ट थी दैट इज़ 2500। और इसमें जो है, जो भी ये एमरल्ड पूल, हॉट स्प्रिंग्स और टाइगर केव की जो एंट्री फीस है दैट वाज नॉट इंक्लूडेड। तो जब हम
इनके मेन सेंटर पे पहुँचे तो वहाँ पे हमने अलग से 600 थाई बात पर पर्सन विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1500 रुपीज़ जो हमने वो अलग से पे किए हैं एंट्री फ़ीस के लिए। तो मतलब 2500 जो आपने पहले दिए थे क्लूक पे, उसके बाद 1500 और, तो ये कुछ आपके 4000 के अप्रॉक्स हो गए। तो 4000 फॉर दिस टूर। बट ये है कि जो भी आपका होटल से पिकअप है, ब्रेकफास्ट, फिर यहाँ से तीनों लोकेशंस पे ड्रॉप, फिर वहाँ से आपको वापस शाम के टाइम होटल पे ड्रॉप करेंगे, लंच, वाटर, ये सब इंक्लूडेड होता है। तो जो भी हैसल होता है वो ख़त्म हो जाता है, आपको बस एंट्री फीस जो है उसका पे करना है। एक और चीज़ जो हम जब भी आप ये टूर बुक कर रहे हैं तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि ये जो टूर होते हैं मतलब क्लूक के ऐप पे यूजुअली डिफरेंट टाइमिंग्स होती है, तो आप अपने टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। बट ये प्रेफर्ड है कि आप ये टूर यूजुअली तब बुक करें कि मतलब जैसे कि अगर ये यूजुअली सुबह से लेकर शाम तक का टूर होता है, तो आप उस दिन पे बुक करें जब आपकी जो है फ़्लाइट्स वगैरह ना, आपकी रिटर्न फ़्लाइट्स ना हो। या फिर अगर आप ये टूर बुक कर रहे हैं तो ये ट्राई करें कि आप एक दिन में एक ही टूर बुक कर रहे हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम होगी, हैसल होगा कि आपको पहले इधर से उधर जाना है, फिर वहाँ से उधर जाना है, क्योंकि जस्ट इन केस चीज़ें डिले हो रही हैं या फिर कुछ हो रहा है तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने अब फर्स्ट ऐसे जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो फर्स्ट लोकेशन है दैट इज़ एमरल्ड पूल, तो हमने कुछ हाफ डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया है और अब बस हाफ डिस्टेंस बचा है, और फिर वहाँ पे जाके देखते हैं और क्या क्या करना है हमें। Yellow light, when you see across, shorter is turn left and then keep going, okay? And also they are तो हम लोग जो है एमरल्ड पूल के अंदर है और यहाँ पे 3 पूल्स हैं, डिफरेंट पूल, एमरल्ड पूल, ब्लू लगून और क्रिस्टल पूल। अब जैसे ही एंट्री करेंगे ये एक मैप है, तो यहाँ पे एक पाथ जा रहा है विच इज़ येलो लाइन, और यहाँ पे एक पाथ जा रहा है विच इज़ वाइट लाइन, और ये दोनों लाइंस जो हैं ये एमरल्ड पूल की तरफ जाती हैं। तो आप वाइट पाथ भी चूज़ कर सकते हैं, आप येलो पाथ भी चूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है पाथ में, वो इन पिक्चर्स में गिवन है। तो आप कोई भी पाथ लेंगे, सीधा एमरल्ड पूल पे जाएंगे, और एमरल्ड पूल के पास ही क्रिस्टल पूल है, और ब्लू लगून जाने के लिए एमरल्ड पूल के थ्रू एक रास्ता है। तो तीनों पूल्स जो है ऐसे कवर हो सकते हैं। ऑल्सो यहाँ से जो डिस्टेंस है टिल एमरल्ड पूल दैट इज 1 किलोमीटर विच इज़ लाइक 15 to 20 मिनट्स वॉक। क्रिस्टल पूल जो है 100 मीटर्स पे विच इज़ लाइक 5 मिनट्स वॉक फ्रॉम देयर, और ब्लू लगून भी 15 मिनट वॉक है। तो अब हम बस जाएंगे और देखेंगे कि कैसा लगता है। तो यहाँ पे एमरल्ड पूल पे चलते चलते 2 रास्ते बन रहे हैं, बट यहाँ पे हमें एमरल्ड पूल के लिए लेफ़्ट लेना है, तो बस वही कर रही हूँ मैं। बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो मैंने छाता लिया हुआ है। तो ये जो अभी पीछे पूल था दैट वाज क्रिस्टल पूल, और क्रिस्टल पूल बस ऐसे ही साइट सीइंग के लिए है, और हम बस फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं, यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। तो वो कर लिया, बस थोड़ा सा उसके आगे जाना है, लाइक 50 मीटर्स और 50 मीटर्स आगे ही एमरल्ड पूल है, तो वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या है, और फिर उसके बाद हम ब्लू लगून भी जाएंगे।
हम लोग अब एमरल्ड पूल से निकल गए। एमरल्ड पूल में 3 जगह थी, तो वो सारा एक्सप्लोर कर लिया। और इस टूर के साथ हमें फूड भी मिला था, तो वहाँ पे हमने लंच भी कर लिया। वेजिटेबल फूड ऑप्शंस 3-4 ही थे, जिसमें से स्टीम्ड राइस, वेजिटेबल पुलाव और बॉइल्ड वेजिटेबल्स और नूडल्स थे, और बहुत सारे लाइक फ्रेश फ्रूट्स और कुकम्बर और टमेटोज वगैरह था, तो वो खाया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है दैट इज़ हॉट स्प्रिंग्स। तो वो एमरल्ड पूल से कुछ 10 मिनट्स के लाइक 10 मिनट्स का ड्राइव है। वहाँ से कुछ 8 किलोमीटर्स है फ्रॉम एमरल्ड पूल टिल हॉट स्प्रिंग्स। तो अब हम वहाँ पे जा रहे हैं। और हॉट स्प्रिंग्स वहाँ से जैसा कि मुझे हमारे टूर गाइड ने बताया कि हॉट स्प्रिंग्स में 2 पूल्स हैं। फर्स्ट इज वाटरफॉल्स, जो मतलब ओरिजिनल वाटरफॉल्स है, और सेकंड वहाँ पे उन्होंने स्पा पूल बनाया हुआ है। तो अब बाकी वहाँ पे जाके देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या कर सकते हैं वहाँ पे। हॉट स्प्रिंग्स के लिए ये सारे कुछ मतलब एंट्री करते ही यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस हैं। आई थिंक राइट में नेचर ट्रेल, कॉन्फ्रेंस रूम, स्पा पूल एंड हॉट स्प्रिंग। तो फिगर आउट करना है कहाँ जाना है हमें। लेट्स सी। तो नेक्स्ट स्टॉप इज़ हॉट स्प्रिंग्स। थोड़ा सा अंदर चल के जाना है। यहाँ पे 2-3 जगह हैं, वो सब देखेंगे क्या है। यहाँ की एंट्री फीस इज़ 200 Thai baht, which is almost equal to 500 rupees, and you get access to 3 different things here. तो अंदर जाके देखते हैं आप। यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स में ऑब्वियसली स्विमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो अभी तो लाइक मेन गेट से वहाँ तक का डिस्टेंस इस कुछ 500 मीटर्स, ज़्यादा नहीं चलना है, लाइक 10 मिनट्स की वॉक है। और इन केस अगर आपको नहीं भी चलना है तो बाहर जो है इनके टुक टुक्स या फिर वैन भी चलते हैं, तो आप 20 Thai baht दे के सीधा जो भी आपका स्टॉप है, स्पा या फिर हॉट स्प्रिंग्स, वहाँ पे जा सकते हैं। 20 Thai baht है उसका प्राइस। जो हमारी थर्ड लोकेशन थी वो था टाइगर केव टेम्पल। यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए 3 मेन स्पॉट्स हैं। पहली बिग बुद्धा, जहाँ तक पहुँचने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1200 to 1300 स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं। थोड़ा टायरिंग ज़रूर होता है, लेकिन ऑनेस्टली इट्स फन टू। और जब आप ऊपर चढ़ जाते हैं तो वहाँ से जो व्यू होता है दैट इज़ एक्चुअली टोटली वर्थ इट। सेकेंड स्पॉट जो है दैट इज़ द मेन टेम्पल, और थर्ड इज़ द एक्चुअल केव जिसके नाम पर ये जगह फेमस है। हमारे पास टाइम थोड़ा ना लिमिटेड था, तो हमने डिसाइड किया कि हम 1300 स्टेप्स चढ़ेंगे और बिग बुद्धा देख के आएंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो तीनों लोकेशंस ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। ऑल्सो वहाँ ज़्यादा रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं थी क्योंकि हर तरफ मंकीज़ थे, और जब हम बिग बुद्धा पे स्टेप्स चढ़ भी रहे थे तो हमारे लिए उस टाइम पे कैमरा निकालना भी पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए भी मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर नहीं पाई। उसके बाद हमने बिग बुद्धा एक्सप्लोर किया, हम वापस उतरे और फिर हमारा पूरा टूर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। हम उसी बस से जहाँ मेन स्पॉट जहाँ से हमारा टूर स्टार्ट हुआ था वहाँ पे वापस आए। फिर वहाँ से हमें दूसरी कैब्स में लेके जाया गया और हम फिर अपने होटल पहुँचे। तो हम अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 PM के अराउंड होटल पहुँच गए थे। थोड़ा फ्रेशन अप हुए और फिर हम एक रिलैक्सिंग मसाज के लिए गए, डिनर किया, एंड दैट्स हाउ वी एंडेड आवर डे 2।
हाय एवरीवन, सो इट्स आवर डे 3 इन कराबी। कल हम लोग लास्ट में टाइगर केव टेंपल गए थे, उसके बाद मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई थी क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे मंकीज़ थे और वहाँ पे मंकीज़ के बीच में व्लॉग करना वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट। और हम लोग बिग बुद्धा के लिए कुछ 1200-1300 स्टेप्स जो है वो चढ़ के गए थे, तो उसके बाद आने के बाद काफ़ी थकान भी हो गई थी। तो हम लोग कल रात में अपने होटल अराउंड 6 बजे के करीब पहुँच गए थे और फिर रात में हम लोग मसाज के लिए गए एंड फिर मसाज से आने के बाद डिनर विनर हमने यहीं पे किया क्योंकि हम पैक्ड फूड आइटम्स कैरी कर रहे हैं। और फिर बस फिर सो गए थे, फिर अभी उठे, ब्रेकफास्ट किया और अब हम निकल रहे हैं आज रेले बीच और वहीं पे फनांग केव है वहाँ के लिए। तो रेले बीच के लिए हमें आवनांग बीच पे जाना है और आवनांग बीच पे ही बहुत सारे टिकट काउंटर्स हैं, तो वहीं पे हमें लॉन्ग टेल बोट मिल जाएगी रेले बीच जाने के लिए और उसका 1 वे का प्राइस फॉर 1 पर्सन इज़ 100 थाई बात। 100 थाई बात इज़ अप्रॉक्सीमेटली 250 रुपीज़ 1 वे के लिए। तो हमें हमारे BNB वालों ने बताया कि 15 मिनट की ड्राइव है, लाइक 15 मिनट लगते हैं लॉन्ग टेल बोट से आवनांग बीच से रेले बीच तक जाने में। और वहाँ पे हम लोग कायाकिंग, और रेले बीच जो है वो काफ़ी पॉपुलर भी है रॉक क्लाइंबिंग के लिए। तो अगर आप कराबी आ रहे हैं, आपको रॉक क्लाइंबिंग इंटरेस्ट है, आप सर्च भी कर सकते हैं। रेले बीच पे रॉक क्लाइंबिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इनफैक्ट पैकेजेस भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो आप वो सब भी बुक कर सकते हैं वहाँ पे। तो हाँ, हमारा प्लान बस ये है कि हम रेले बीच जाएंगे, फनांग केव जाएंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ पे कोई नया कैफ़े भी खुला है तो वो सब एक्सप्लोर करेंगे। फिर वो सब करने के बाद हम शाम में वापस आ जाएंगे क्योंकि कल हमें फुकेत के लिए निकलना है। तो अब हम बस निकल रहे हैं और फिर बाकी मैं आपको बताती रहूँगी क्या कैसा और क्या कैसा लगता है वहाँ पर और कैसे और बुकिंग का प्रोसीजर है। एक और चीज़ जो मुझे बतानी है कि यहाँ पे जो वाइडली एक्सेप्टेड लाइक ट्रैवल ऐप्स हैं, दैट वन ऑफ देम इज़ ग्रैब ऐप। तो आप वो यूज़ कर सकते हैं अगर कहीं पे भी आपको ट्रैवल करना है। यहाँ के बाथरूम भी काफ़ी यूनिक थे, आपको 5 थाई बात इंसर्ट करना पड़ेगा तभी आप अंदर जा पाएंगे, अदरवाइज़ आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग रेले बीच आ गए हैं और रेले बीच से हम लोग जो है फनांग केव जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने मैप में बताया, हमें बस थोड़ा सा अंदर जाके थोड़ा राइट लेके हमें थोड़ा सा बस चलते जाना है। मैं गाइड करती रहूँगी। आप जैसे ही जब भी आप आवनांग बीच से रेले बीच के लिए वो लेते हैं फेरी, तो वो रेले वेस्ट बीच पे उतारता है। फिर रेले वेस्ट बीच से ही उस मैप में जैसे कि एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको रेले ईस्ट बीच की तरफ जाना है, फिर रॉक क्लाइंबिंग का एरिया, काइकिंग का एरिया, और उसके बाद फिर आप फनांग केव की तरफ जा सकते हैं। तो हम बस वही जा रहे हैं, फनांग केव और फनांग बीच 2 जगह है यहाँ पे, तो हम बस उसी तरफ जा रहे हैं, वहीं पे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि रेले बीच
अभी हमने डायमंड केव जो है वो एक्सप्लोर कर लिया है। अब डायमंड केव से जैसे कि मैप में था, अब हम लोग दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं रेले बीच के लिए, रेले ईस्ट बीच के लिए, क्योंकि हमने जहाँ पे छोड़ा वो रेले वेस्ट बीच था, तो हम रेले ईस्ट बीच की तरफ जा रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पे 3 केव्स हैं, डायमंड केव, बैट केव्स एंड फनांग केव, और तीनों बीचेस का जो एंट्री फीस है दैट इज़ 200 थाई बात। तो वो बस एक ही बार परचेज़ करनी है और वो तीनों केव्स में चल जाएगी वो जो एंट्री टिकट है। तो अब हम बस जा रहे हैं टुवर्ड्स रेले ईस्ट बीच, फिर वहाँ से नेक्स्ट जो होगा वो हमारा फनांग केव, एंड देन फिर हम जाएंगे बैट केव्स की तरफ, फिर वापस आएंगे और फिर जाएंगे तो जाना। तो लेट्स सी। और ये एरिया जो है ये काफ़ी सुंदर एरिया है, यहाँ पे काफ़ी सारे मंकीज़ हैं और पूरा जो है ऐसे माउंटेन से कवर्ड है। मैं एक बार दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ से हम चल के आए हैं डायमंड केव से, फिर हमने एक लेफ़्ट लिया है और लेफ़्ट लेके अब हम बस सीधा जा रहे हैं टुवर्ड्स रेले बीच। और वो सामने हमें रेले बीच दिख रहा है, उसकी ईस्ट साइड, क्योंकि हम आए वेस्ट साइड में थे और ये है ईस्ट साइड। ये रेले वेस्ट बीच है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी हालत कैसी है, इसलिए शायद जो रेले ईस्ट बीच है वो जो है वो पॉइंट बना रखा है फ्रॉम आयोनांग टू द रेले बीच। अब यहाँ वेस्ट बीच पे जाके अब हम यहाँ से रेले व्यू पॉइंट की तरफ जाएंगे। तो अभी हमें वो फिगर आउट करना है कि व्यू पॉइंट किस डायरेक्शन में है। तो आप उस गली से सीधा चल के आपको राइट लेना है टुवर्ड्स रेले व्यू पॉइंट। So that's it for the video. Hope you like the video and do like, share and subscribe for more such content, and until then, bye bye.